कि एलई जाए कि एलपीटी जाए। आप मैम बस ये बता दो एलई वर्सेस एलपीटी कि एलपीटी के मॉक्स में भी गड़बड़ होती है खास। And there is an AI based NLU prediction also कि कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो शायद फैकल्टी ना शेयर कर पाए। मार्केटिंग में हम लोग बहुत बुरे हैं। मार्केटिंग में मैं हम आ गए हैं अब एलपीटी और एलपीटी के डायरेक्टर से अब हम बात करेंगे और इस लड़ाई की शुरुआत होगी। सर आप मुझे यूएसपी बता दीजिए एलपीटी की कि आप उसको बेस्ट क्यों मानते हो। एलपीटी की यूएसपी ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी है, साथ ही साथ स्टेबल फैकल्टी है। जो फैकल्टी आपको डेमो में पढ़ाएगी वो क्लाइंट की लास्ट डे तक वही फैकल्टी पढ़ाएगी। सर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है फॉर क्लाइंट इन इंडिया और वो काफी अच्छी गई है, मतलब आपको भी देखनी चाहिए मुझे लगता है। लेकिन उसपे ना सबसे ज्यादा कमेंट्स यही आए हैं कि एलई जाए कि एलपीटी जाए। आप मैम बस ये बता दो एलई वर्सेस एलपीटी। तो आप मुझे बता दो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। I do not know much about LE, but for LPT I can say कि जो सबसे फैंटास्टिक चीज है LPT के बारे में, दैट इज इंडिविजुअल अटेंशन फॉर एवरी स्टूडेंट। तो LPT में ये बहुत अच्छा है कि एवरी संडे द मॉक व्हिच वी आर कंडक्टिंग आपको पैन इंडिया एक रैंक मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट है कि मोस्टली मॉक्स में गलतियां होती हैं। मैंने बहुत सारे मॉक्स देखे हैं, सब अलग अलग कोचिंग से मॉक्स देखे, लेकिन क्या आप ये एक्सेप्ट करते हो कि एलपीटी के मॉक्स में भी गड़बड़ होती है, खासकर जीके में? मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल गलती नहीं होती है। थोड़ी गलतियां जरूर हो सकती हैं, है ना, एंड होती भी हैं एलपीटी के मॉक्स में। लेकिन कंपेरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूं बाकी कोचिंग से तो गलतियां थोड़ी कम है। एंड जो गलतियां भी होती है दैट इज टाइपोग्राफिकल एरर, थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत, और वो भी कुछ मॉक्स में, है ना। टिल नाउ वी हैव कंडक्टेड आई थिंक 18 मॉक्स दिस फॉर दिस सेशन एंड देयर वाज ओनली वन मॉक जिसमें गलती निकली थी। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई मिस्टेक आपको नहीं दिखेगा, नहीं। मोस्टली कोचिंग्स में रैंकिंग सिस्टम होते हैं, क्या आपका कोई ऐसा रैंकिंग सिस्टम है, मतलब एलपीटी का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स दोनों के लिए, कि मतलब हर संडे बच्चा मॉक दे रहा है उसको अपनी रैंक पता चलनी चाहिए, राइट? बिल्कुल है। एलपीटी में हर संडे को 2 to 4 सारे जो हमारे सेंटर्स है वहाँ पे एक ही टाइम पे मॉक्स होते हैं। तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारे यहाँ कि बच्चा अपनी OMR से, यू हैव डिजिटल OMR इन योर ऐप, वो पंच करता है अपना मार्क्स and he or she will get exact score and rank pan India wise. And there is an AI based NLU prediction also कि based on ये वाला मॉक है ना, and जितना स्कोर आपने लाया है आपको कौन सा NLU मिल सकता है। तो एक बच्चे को आइडिया लग जाता है कि यार इतने नंबर से इतना मिलेगा तो मुझे और मेहनत करनी है, या कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपका रैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि एनएलयू प्रेडिक्शन भी देते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि ऑल ओवर इंडिया अप्रोक्सीमेटली एवरी संडे अभी कितने बच्चे बैठ के मॉक देते होंगे? एक एवरेज फिगर आप बता दो। एवरेज इफ आई से, क्योंकि कई बार स्टूडेंट स्किप भी कर देते हैं संडे का मॉक, सो आई थिंक 3500 to 4000 के अराउंड इतना। अदर देन दैट अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे लगता है कि सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होने वाला है। जैसे AIR-1 है, उनको एलपीटी ने ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग ऑफलाइन उनके सेमिनार्स कराए हैं। क्या आपको लगता है कि दिस स्ट्रैटेजी इज वर्थ डूइंग, मतलब क्या आपको लगता है इसके बेनिफिट्स हैं? मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको पता होगा काफी टाइम से क्लैट में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हो रहे हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं जितना नीट और बाकी एग्जामिनेशन में हो रहे हैं। तो ये जो पैन इंडिया जो एलपीटी ने सिस्टम चलाया है, इससे थोड़ा अवेयरनेस जरूर आएगी लोगों में कि ऐसा इस इंसान ने क्या किया कि सब लोग ताली हो जा रहे हैं। तो कुछ अवेयरनेस जरूर बढ़ेगी लोगों के अंदर क्लैट के लिए। एंड सेकंड, जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो शायद फैकल्टी ना शेयर कर पाए। स्टूडेंट्स आपस में उनकी वाइब्स अलग है, तो वो कुछ चीजें ऐसी आपस में बात करके उनको ऐसा बेनिफिट जरूर हो सकता है। यू हैव टू रेट दीज थिंग्स अबाउट एलपीटी आउट ऑफ 5, ठीक है? फर्स्ट इज एकेडमिक्स। Academics I'll give 5. ठीक है। मॉक्स I'll give 500. बहुत अच्छे लगते हैं आपको। चलिए, एलपीटी के मॉक्स अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, आई जस्ट शो यू। यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ द पेपर। ये सील्ड मॉक है, सील्ड मॉक है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा सील्ड मॉक नहीं देता है। तो यू विल गेट सील्ड मॉक्स। आप क्वालिटी क्वेश्चंस पढ़ना, आपको बिल्कुल इट विल रिजेंबल टू रियल क्लैट। तो आपके बेसिक को और एडवांस को अगर आपको कंपैरिजन में करना हो तो आउट ऑफ 5 कितना रेट करेंगे बेसिक को? बेसिक को आई विल गिव, मजाक नहीं है, मतलब सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, बेसिक मॉक को आई विल गिव 5 एंड एडवांस को आई विल गिव 4.5। चलिए ठीक है। तो आप मार्केटिंग को कितना रेट करोगे? मार्केटिंग में हम लोग बहुत बुरे हैं। मार्केटिंग में मैं एलपीटी को दूंगा शायद 2-3। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादा मार्केट करते ही नहीं ना। अब आप बताइए चिया जी,
आपको मैंने यहाँ बुलाया नहीं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हम लोग ने कोई स्पॉन्सर्ड सेशन ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया है। तो हम मतलब सब सारी चीजें ऑर्गेनिक करते हैं, तो इसमें कोई स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग इसमें ज्यादा ध्यान नहीं लगा। बिकॉज मैं अगर खुद की बात करूँ तो आई एम ए टीचर, मैं कोई इंस्टीट्यूशन ओनर या डायरेक्टर उस वे में नहीं, आई एम जस्ट अ टीचर, मैं अपनी टीचिंग पे ध्यान देता हूँ। एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, क्या आप मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ भी फ्री में एक मतलब एक गिफ्ट की तरह दे सकते हैं, क्योंकि वी आर अ फैमिली और आप मुझे तो गिफ्ट दोगे फॉर कमिंग टू यू, तो आप मेरी फैमिली को क्या गिफ्ट दे सकते हो? मैं आपके सारे चैनल के सब्सक्राइबर को आई एम अनाउंसिंग कि हम लोग 2 फ्री मॉक्स देंगे नेक्स्ट संडे ऑन 19th। यू कैन कम डाउन टू एलपीटी सेंटर इन राइट टाउन और आप संडे को मॉक दे सकते हैं, एंड 26 को भी इफ यू वांट यू कैन कम डाउन एंड गिव अ फ्री मॉक।